आज की जो वीडियो होने वाली है ये आपको समझा रही है कि जैसी भी न्यूज आए ना या जैसी भी परिस्थिति हो जाए उसमें पहले सोचना अच्छा है, उसके बाद समझना भी अच्छा आपका होगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर अडानी ग्रुप की और बात करेंगे सर रिलायंस पावर की, क्योंकि रिलायंस पावर में लोगों को बड़ा ही असमंजस हो रहा है, क्योंकि जब कंपनी के डायरेक्टर ने ही इसमें से रिज़ाइन दे दिया है, यानी कि अनिल अंबानी जी ने, तो कई लोगों के अंदर एक अलग सा डर आ जाता है सर, और वो सोचने लग जाते हैं कि क्या पता इस कंपनी में आगे जाकर क्या हो। तो समझिए सर कि जब भी आपको शेयर मार्केट में काम करना पड़ेगा या किसी भी ज़िंदगी के पहलू में कुछ भी डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे ना, तो पहले जो सोचना है उसे पॉजिटिव करना पड़ेगा। जब आप सोच पॉजिटिव लेते हैं तो आप समझ भी पॉजिटिव ही जाएंगे। अगर आपकी सोच निगेटिव है ना तो आपकी जो समझने की शक्ति है वो भी निगेटिव होती जाती है। बात छोटी सी है लेकिन ये काम की बात आपके लिए अंदर से ही आपको डेवलप करेगी कि सोचो सही फिर समझो सही सर। जो लोग कहते हैं कि अब रिलायंस पावर सर डूब रहा है, ये है वो है, बड़ी चीज़ें लोगों के अंदर ना विफलता की तौर पर निकल कर आती है। जो लोग इसके अंदर से सिर्फ शेयर प्राइस के अपर सर्किट और लोअर सर्किट और बैड न्यूज़ की वजह से घबरा जाते हैं सर। तो आज की जो वीडियो होने वाली है ये आपको समझा रही है कि जैसी भी न्यूज आए ना या जैसी भी परिस्थिति हो जाए उसमें पहले सोचना अच्छा है, उसके बाद समझना भी अच्छा आपका होगा। एक बात मैं आपको बता दूं सर, अगर आपके तजुर्बे खराब हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, कुछ डिसीजन नहीं लिए जा रहे हैं आपसे, सब गलत होते जा रहे हैं, और पहले आपके तजुर्बे अच्छे थे और आप उसमें जब भी वर्क करते थे कुछ भी डिसीजन लेते थे तो वो अच्छे हो जाते थे, तो याद रखना सर, जब भी हमारे तजुर्बे गलत हो जाते हैं ना तो फिर हमें उसका सहारा लेना चाहिए जिसको एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। कहते हैं सर अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लो, अपने पापा मम्मी से बात कर लो, अपने बड़ों से बात कर लो, इससे बात कर लो, उससे बात कर लो, जिससे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है सर। एक नदी थी सर और नदी के किनारे एक व्यक्ति सर पिछले 2 महीने से मछलियां पकड़कर अपने घर पे वो ला रहा था। वो इसलिए ला रहा था क्योंकि सर उस टाइम मछली जो थी सर वो ज़्यादा तादाद में हो रही थी, और जो बरसातें हो रही थी उसकी वजह से मछलियां ज़्यादा ऊपर की तरफ आ जाती थी और वो पकड़कर वापस अपने घर लेके जाता था। तो वो अपने आप को समझने लग गया, यार मैं जब भी कुछ इसके अंदर जाल डाल रहा हूँ, कुछ डाल रहा हूँ तो मछली आ रही, मज़ा आ गया। लेकिन जब बरसात ख़त्म हुई, पानी कम हुआ और मछलियाँ कहीं और की तरफ निकल गई, तो वो जब भी कहीं पकड़ने जाता तो 1-2 मछली पकड़ता, घर आ जाता, निराश था सर बहुत ज़्यादा। और वो निराशा के टाइम पे फिर वो नदी के पास, तो उसको जाना ही था, पकड़ना ही था सर, लेकिन गया सर काफ़ी निराश, उसको कोई भी मछली वहाँ पर नहीं पकड़ में आई सर। अब उसके पास सर एक व्यक्ति आया जो काफ़ी उम्र दराज था और उसे एक्सपीरियंस भी ज़्यादा था इस बात का। तो उसने कहा कि साथ थी तो इसलिए मछलियाँ ज़्यादा यहाँ पर आपको दिख रही थी, ज़्यादा पानी हो रहा था, तो अब पानी यहाँ पर कम है और ये मछलियाँ कहीं दूसरी तरफ चली गई हैं, आप वहाँ पर जाके भी पकड़ सकते हो। तो यानी कि वहाँ पर उसका एक्सपीरियंस काम आया, क्योंकि वो व्यक्ति भी उसी नदी से ही मछलियाँ पकड़ता था, लेकिन वो धीरे धीरे वो समझ गया था कि जब भी बरसात होती है तो मछलियाँ ऊपर आ जाती है, और जब भी पानी कम हो जाता है तो मछलियाँ उस तरफ चली जाती है जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है। तो एक नदी है बड़ी सी, जहाँ कहीं कम पानी तो कहीं ज़्यादा पानी भी वहाँ पर उपलब्ध होता है। तो समझिए सारी चीज़ों को, जब हमारे तजुर्बे कम हो जाते हैं तो हमें किसी एक्सपीरियंस बंदे के पास ज़रूर जाना चाहिए और उससे ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ ना, आपके जो आपको कह रहे हैं कि रिलायंस पावर का शेयर सर 2 रुपये 5 रुपये आ जाएगा, ऐसी खबरें भी हुई जैसे कि उन्होंने अपना रिजाइन दिया। तो सर मैं आपको बता दूं सर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिलायंस पावर सर सोलर में भी अच्छा काम कर रहा है, और इनकी जो परियोजना पोलैंड में भी है सर, और उसके लिए जो इन्होंने स्मार्ट इन्वर्टर का काम लिया था वो हुवाई से लिया था। हुवाई आपको पता ही जाने मानी कंपनी है जो रिलायंस पावर के लिए सर स्मार्ट इन्वर्टर बना रही है। तो कितनी ये पॉजिटिव न्यूज़ है सर।
और अगर आपने इसको समझा कि ये सोलर के क्षेत्र में उतरती जा रही है तो आपको कहीं ना कहीं इसके अंदर एक ऐसी संभावना नज़र आएगी जो आगे जाकर आपको इनके शेयरों में ताजगी लेकर आएगी। वैसे जब भी इन्होंने रिजाइन दिया था तो तब भी मैंने वीडियो बना दी थी, मैंने कहा डरने वाली बात नहीं है, शेयर 1-2 रुपये नीचे जा सकता है लेकिन आपको फिर वो आपको तेज़ी जरूर दिखाएगा। एक बात मैं आपको और बता दूं कि सर मुंबई में सर महाराष्ट्र बिजली नियामक ने कह दिया है कि जितनी भी कंपनियां हैं बिजली की, चाहे उसमें टाटा पावर आ जाए, अडानी पावर आ जाए, रिलायंस पावर हो जाए, बाकी जो भी कंपनियां मुंबई में चल रही हैं वो अपने द्वारा अपने रेट बढ़ा सकती है पूरे राज्य में। तो इसका फ़र्क भी आपको रिलायंस पावर के शेयरों में भी देखने को मिल रहा होगा क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है और खपत ज़्यादा हो रही है और उसके लिए कोयला जो महंगा होता जा रहा है और उसमें फिर रेट बढ़ने की जो संभावना है वो मुंबई से निकल कर आ रही है। इसका इफेक्ट भी आपको रिलायंस पावर के शेयरों में पड़ना ही पड़ना है। तो आपको रिलायंस पावर में सर संयम बनाकर रखना पड़ेगा और आज और कल के लिए ये शेयर नहीं है सर, ये आपको आगे जाकर बहुत अच्छे टारगेट जरूर दिखाएगा लेकिन इसके अंदर आपको धैर्य से रहना पड़ेगा और किसी की बातों में आपको नहीं आना पड़ेगा। इतनी सी बात अगर आपने मेरी समझी तो आपको इसके अंदर अच्छी संभावना देखने को मिलेगी। समझिए सर, जो जिनकी परियोजना पोलैंड में चल रही है वो तो फिर आगे जाकर और अच्छा काम भी इंडिया में भी कर रही है और ज़्यादा भी ये करेगी सर। इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, डीपली नॉलेज लिया करो सर। किसी बातों में आकर सर अपने शेयरों को सर कभी भी हमें सेल और बाय नहीं करना चाहिए और सारी परिस्थिति को जानने के लिए पहले सोचना अच्छा पड़ेगा, फिर समझना तो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो बात करते हैं सर अडानी ग्रुप की, और अडानी ग्रुप की सर 3 कंपनियां जो बड़ी तेजी के साथ ऊपर की तरफ बढ़ रही है, जिसमें अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी ग्रीन और अडानी ट्रांसमिशन है सर। इसके अंदर सर नज़र पड़ गई है सर अबू धाबी के की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी IHC की नज़र सर अडानी ग्रुप की इन तीनों कंपनियों में पड़ गई है और वो $2 अरब का निवेश इस कंपनियों में करना जा रही है। बड़ी बहुत न्यूज है सर। भले ही अडानी दुनिया के अमीर आदमी बनते जा रहे हों लेकिन जब एक चीज उड़ जाती है वो भी दुबई से निकल कर आ रही है और $2 अरब की न्यूज है तो शेयरों में इफेक्ट तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगा। और उनका कहना है ऊर्जा के क्षेत्र में, ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में उनको कभी पहले ऐसे अवसर नहीं मिले जो अडानी के इन शेयरों में इनको मिल रहे हैं। तो समझिए आपको आगे जाकर इन जो शेयरों में जो अभी चल रहे हैं अच्छा उछाल भी इन्होंने करा है। बाकी जो इनके अडानी पावर और अडानी विल्मर जो आपको लोअर सर्किट लगाते हुए दिखाई दिए, तो वहीं ये शेयर आपको ऊपर जाते हुए इसलिए दिखाई दे दिए क्योंकि इसके अंदर $2 अरब अमीरात से आ रहे हैं और ये एक ऊर्जा के क्षेत्र में आ रहे हैं। और आपको पता ही है कि अडानी ग्रुप एक विंड टर्बाइन जो इंडिया का सबसे बड़ा बनाने की तैयारी में लग चुका है। तो उस चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा और सारी परिस्थितियों को जानना पड़ेगा कि जब कोई अमीर आदमी होता है तो उसे पैसे की ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ जाती है अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, और उसके आगे सर IHC इनको जो पैसा दे रहा है उससे और ज़्यादा विदेशी निवेशक इनके अंदर आने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो जितनी भी चीज़ें अडानी ग्रुप कर रहा है वो किसी भी चीज़ में उतर रहा हो तो उसमें आपको अच्छी संभावना एक तलाश करनी पड़ेगी और सारी संभावना को तलाश करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि अमीर होने का मतलब ये है कि हमें और अमीर बनने के लिए और लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ता है। तो सोच अच्छी, समझ अच्छी, तो सारे शेयरों में आपको अच्छी ग्रीनता नज़र आएगी। और अगर लोअर सर्किट कोई शेयर आपको मार रहा है तो इसका मतलब वो नहीं कि उसके जो काम थे और वो बेकार हो गए, ख़त्म हो गए। तो समझिए सर, जहाँ नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है वहीं पर वो लोग निकल जाते हैं जो न्यूज़ के द्वारा डर जाते हैं, जो सोच गलत रख लेते हैं। तो सोच को हमें अच्छा रखना पड़ेगा और $2 अरब का जो भी पैसा इसके अंदर आएगा, इसे शेयरों को और तेज़ी लाने के लिए और अमीर बनाने के लिए अडानी जी को बहुत तेज़ी के साथ काम होता जा रहा है। और वो सारा काम सर ऊर्जा के क्षेत्र में और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अडानी जी करते जा रहे हैं। तो रिलायंस पावर में भी सर सही वाली नज़र रखनी पड़ेगी और शेयरों को न्यूज़ के द्वारा जो आ जाती है उसकी वजह से हमें हाथों से नहीं निकालना पड़ेगा और सारी परिस्थितियों को जानने के बाद ही हमें हर दिशा पर अपना काम करना पड़ेगा। और अपने तजुर्बे जब हमारे फेल हो जाते हैं तो हमें किसी एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति से जरूर संपर्क करना पड़ेगा। तो सचिटी को आटा दीजिएगा, रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए और बच्चे आपकी मासूमियत के साथ पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।